प्राचीन काल में लोगों को ज्यादा समझ नहीं थी। वो नहीं जानते थे कि कौन से हथियार का प्रयोग करके सही शिकार पकड़ा जाए। इसलिए आए दिन जानवरों द्वारा लोगों की मौत होना आम बात थी। धीरे धीरे समय का दौर बदलता गया। इंसानों में मानसिक और शारीरिक दोनों विशेषताएं विकसित होती गई। अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए अपने शिकार की क्षमताओं को बढ़ाया और जानवरों को पालतू बनाया, जिससे उनको खाना और सुरक्षा मिली और प्रजाति सही ढंग से फली फूली। महान वीरता के कार्यों में जानवरों द्वारा बड़ा योगदान रहा है। आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। 14वीं सदी में चीन में चूहों ने आधी दुनिया में फैलाई थी तबाही। मारे गए थे करोड़ों लोग। चूहों और पिस्सू ने घातक जोड़ी बनाई, जिसने सन 1347 में ब्लैक डेथ को फैलाया, जिसमें तकरीबन 7 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये यूरोप की आबादी का 60% हिस्सा है। मध्य युगीन लोगों ने सोचा कि भगवान का क्रोध, ग्रहों की चाल या कोई यहूदी षड्यंत्र है। वास्तव में ब्लैक डेथ चूहों पर रहने वाले एक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है, जिससे चूहे तो मर जाते हैं, पर उनसे निकलने वाले जीवाणु, जिसे कि पिस्सू कहते हैं, वो नया शरीर ढूंढने लगते हैं और हर बार नया शरीर चूहा नहीं बल्कि मानव शरीर होता है। ये फ्लैग इतनी तेजी से फैला कि जनसंख्या की कमी ने मध्यकालीन सामाजिक संरचना को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इतनी तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 1916 से 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भेड़ियों ने जंग को रोक दिया था। लाखों लोगों को मारने के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध ने जानवरों पर भी भारी बोझ डाला था। रूसी सैनिकों ने भेड़ियों को इस जंग में उतारा और उनको ट्रेन किया। लगभग सैकड़ों की संख्या में भेड़ियों ने युद्ध के दौरान इंसानी लाशों पर दावत लेनी पड़ी। लिथुआनिया और बेलारूस में पूर्वी मोर्चे पर 1916 से 1917 में भेड़ियों के झुंड ने सैनिकों पर हमला करना और उनको मारना शुरू कर दिया था। उन्होंने रूसी एवं जर्मन सैनिकों पर हमला नहीं किया। जंग के दौरान रूसी बचाव दल ने देखा कि भेड़िए घायल सैनिकों को मार कर खा रहे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया और जंग को फिर से शुरू करने से पहले भेड़ियों के झुंड को मार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जंग कई समय तक बंद रहा। एक दूत कबूतर चेर अमी ने 1918 में अमेरिकी सेना को बचाया था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना के सिग्नल कोर सैनिकों के साथ 600 दूत कबूतर थे, जिनको चेर अमी नाम दिया था। 3 अक्टूबर 1918 को मेजर चार्ल्स व्हाइट विटलेसी ने खुद को बिना भोजन और गोला बारूद के दुश्मनों की रेखा के पास फंसा पाया, जिसके बाद जर्मन सैनिकों और अमेरिकी सेना के सिग्नल कोर सैनिकों ने जंग शुरू कर दी, जिसमें 500 लोगों में से 194 ही जीवित बच पाए। जब अमेरिकी सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई तो व्हाइट विटलेसी ने कबूतरों के साथ मदद पाने का संदेश भेजा, जिसके बाद एक बचाव दल ने व्हाइट विटलेसी को बचा लिया और चेर अमी को वीरता के लिए फ्रेंच क्रॉक्स दे ग्वेरा मिला था। 1925 में बाल्टो नामक कुत्ते ने बचाया था पूरे शहर को। अलास्का ऐसा शहर है जहां का तापमान -60 डिग्री तक चला जाता है। जनवरी सन 1925 अलास्का के नोम शहर में डॉक्टरों की टीम ने आसन्न डिप्थीरिया के प्रकोप के लक्षण देखे, जिससे इंसानों में गले में सूजन आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और कुछ समय अंतराल में ही इंसान की मौत हो जाती है। इसके बचाव के लिए सबने निकटतम एंटी डिप्थीरिया सीरम, जो अलास्का के एंकोरेज शहर में था, जो कि 500 मील दूर था। सर्दियों के दिनों में सीरम को प्राप्त करना असंभव लग रहा था। इतनी मोटी बर्फ में केवल स्लेज कुत्ते ही यात्रा कर सकते थे। शहर के लोगों ने ग्रेट रेस ऑफ मर्सी नामक यात्रा को जल्द से जल्द बनाने के लिए स्लेज टीमों की एक रिले दौड़ की स्थापना की, जिसमें यात्रा के अंतिम चरण में गुन्नार कासीन और उनके लीड डॉग बाल्टो समय से पहले उस स्थान पर पहुंच गए थे और फिर शहर को घातक बीमारी से बचा लिया गया था। दोस्तों, इस बाल्टो कुत्ते के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। इस कुत्ते ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। इस पर एक मूवी भी बनी है, जिसमें फिल्म एक्टर की भूमिका विलेम डेफो ने निभाई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।